अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ टेप वर्म। ठीक है, तो एक टेप वर्म के लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो टेप वर्म का लाइफ साइकिल है। ठीक है ना, तो हम जो है वो इसको एग्जांपल के तौर पर बीफ के टेप वर्म की लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, बीफ टेप वर्म। ठीक है, तो बीफ टेप वर्म के लाइफ साइकिल की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर हमने बीफ टेप वर्म के लाइफ साइकिल की बात की है तो इसमें वो कहता है कि जो बीफ टेप वर्म है उसका अगर साइंटिफिक नेम हम देखें तो इसको कहा जाता है टैनिया रिनकस। ठीक है, यहाँ पे एच आना है, तो ये बीफ टेप वर्म है। ठीक है, टैनिया रिनकस सैगिनेटस एक और नेम है इसका। 3 नेम पे कंसिस्ट करता है। बीफ टेप वर्म इज टाइनिया रिनकस सैगिनेटस। तो इसके अंदर बेसिकली 2 होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होंगे। ठीक है, एक होगा इसका डेफिनेटिव होस्ट और दूसरा होगा इसका इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, तो डेफिनेटिव होस्ट इसका होगा मैन और इंटरमीडिएट होस्ट है इसके अंदर कैटल। ठीक है, कैटल इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट इसका मैन है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक लगी समझ। तो वो कहता है कि जो अडल्ट होगा ना, यहाँ पे देखते हैं तो ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, इस इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो अडल्ट रहेगा। अडल्ट के अंदर ना क्या होंगे, इसकी बॉडी सेगमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। इस तरह सेगमेंट्स जो होंगे वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, जिसको आप कहोगे प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, दीज आर प्रोग्लोटिड्स ऑफ द बॉडी ऑफ टेपवर्म, प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, तो अडल्ट जो होगा इस प्रोग्लोटिड्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा और ह्यूमन की इंटेस्टाइन जो मैंने यहाँ पे बनाई है उसके अंदर रहेगा। मैन डेफिनेटिव होस्ट ना, तो डेफिनेटिव होस्ट की इंटेस्टाइन के अंदर ये अडल्ट प्रेजेंट है जिसकी बॉडी सेगमेंट्स यानी कि प्रोग्लोटिड्स पे कंसिस्ट कर रही है। ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि ये प्रोग्लोटिड्स आहिस्ता आहिस्ता ये सेगमेंट टूटेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्लोटिड्स टूटेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ही टूट जाएंगे इंटेस्टाइन में। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये बॉडी को लीव करेंगे थ्रू फीसिस। तो यहाँ पे जब ये डेफिकेशन करेंगे, ठीक है ना, जो मैन है ये डेफिकेशन करेगा तो इसके डेफिकेटेड मटेरियल के साथ ये जो टूटे हुए सेगमेंट्स हैं ये इसके वेस्ट मटेरियल के साथ बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, और बॉडी को फीसिस के थ्रू ये लीव कर देंगे। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये जो इसके प्रोग्लोटिड्स हैं इन्होंने क्रॉल करना है। तो एक तो कम आउट ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू फीसिस ठीक है, फीसिस के जरिए इंटेस्टाइन से बाहर आएंगे। बाद में जब ये बाहर आ जाते हैं तो यहाँ से ये क्रॉल करेंगे। समझ लो इसको लगी टांगे, ये इसने क्रॉल करके क्या करना है, यहाँ पे पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा ग्रास, तो ये प्रोग्लोटिड्स क्रॉल करके इस ग्रास के अंदर आ गया है। ठीक है, इसने इसको लगी टांगे भाग के इस ग्रास में आके छुप गया, लेकिन ग्रास में भी नहीं छुप सका। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गई कैटल ने क्या किया, कैटल यहाँ पे आई है। ठीक है, उसने यहाँ पे आके खाना शुरू कर दिया। जब खाना शुरू कर दिया तो ये प्रोग्लोटिड भी गलती से ये कैटल खा जाएगी ग्रास के साथ। ठीक है, अब इसने ये प्रोग्लोटिड्स भी निगल लिया है। अब क्या होगा, अब ये जो इसके एग्स होंगे ये कैटल की जो काऊ है इसके पेट के अंदर हैच कर जाएंगे, इसकी इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचते ही हैच कर जाएंगे। तो ये काऊ के अंदर चला गया है। ठीक है ना, बल्कि यहाँ से मैं बना देती हूँ, इसके पेट में ये चला गया है प्रोग्लोटिड। पेट में जाने के बाद इस प्रोग्लोटिड ने क्या किया, इसके पेट में
है अपने एग्स को हैच करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने अपने इसकी इंटेस्टाइन में, कैटल की इंटेस्टाइन में एग हैच करवा दिए, एग्स हैच्ड इन कैटल इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही एग यहाँ पे हैच होंगे तो यहाँ पे लार्वा प्रोड्यूस होगा, और ये लार्वा किस तरह का होगा, सिक्स्ड हुक लार्वा होगा, ठीक है ना। इस लार्वा के अंदर, इस लार्वा के पास 1 2 3 4 5 6 हुक्स होंगी, ठीक है। और इस लार्वा ने के पास सिक्स्ड हुक लार्वा, एग ने हैच किया और वहां से लार्वा निकला। लार्वा किस तरह का होगा, 6 हुक्ड लार्वा होगा, जो कैटल की इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो निकलेगा, हैच करेगा। इस लार्वा को हम कहते हैं ओनकोस्फियर। दिस लार्वा इज कॉल्ड एज दी ओनकोस्फियर, ठीक है, ओनकोस्फियर। और ये इंटेस्टाइनल वाल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और फिर ब्लड वेसल्स में चले जाएगा, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइनल वाल से ये निकल के पेनिट्रेट करके कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में। तो ठीक है, यहाँ पे है इसका ब्लड, शीप का ब्लड है सारा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये लार्वा जो 6 हुक्ड लार्वा था, 1 2 3 4 5 6 हुक वाला लार्वा इस ब्लड के अंदर आ गया, कैटल की ब्लड के अंदर। और उसके बाद ये आ गया इनके मसल्स के अंदर। ब्लड में आने के बाद ये जाएगा कैटल मसल्स के पास, ठीक है। कैटल मसल्स के पास ये ओनकोस्फियर लार्वा जाएगा, और यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इंसिस्टेड हो जाएगा और इंसिस्टेड फार्म में चला जाएगा। लार्वा कम्स टू इंसिस्टेड फार्म, ठीक है। और एक फ्लूइड फील्ड ब्लैडर बना देगा, जिसको आपने कहना है सिस्टी सर्कस या फिर ब्लैडर वॉर्म, ठीक है। सिस्टी सर्कस और ब्लैडर वॉर्म, क्योंकि फ्लूइड फील्ड ब्लैडर बना देता है और यहाँ पे सिस्ट बना देता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिस्टी सर्कस। और फ्लूइड फील्ड ब्लैडर वॉर्म ये कैटल की मसल्स के अंदर जाके ओनकोस्फियर लार्वा बनाता है, एक सिस्ट बना देता है और फ्लूइड फील्ड ब्लैडर बना देता है, दैट्स वाई इसके मसल्स के अंदर इसको सिस्टी सर्कस और ब्लैडर वॉर्म कहा जाता है। अब जब ह्यूमन इसको खाएंगे, कैटल को ऑफ कोर्स खाएंगे, इस मीट को खाएंगे, तो ये क्या होगा, ये सिस्टी सर्कस या फिर ब्लैडर वॉर्म जो होगा वो इसकी इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और जैसे ही ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ये सिस्टी सर्कस और ब्लैडर वॉर्म जाएगा, तो यहाँ पे जाके ये फिर अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, फ्री हो जाएगा इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे ये इंटेस्टाइन ह्यूमन की इंटेस्टाइनल वाल के साथ जाके अटैच होगा और क्या बना देगा, फिर ये मच्योर होकर ये प्रोग्लोटिड्स बनाना शुरू कर देगा, सेगमेंट्स बनाना शुरू कर देगा और लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगा। तो हुआ क्या था, सबसे पहले यहाँ पे इसने सेगमेंट्स बनाए थे ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये मैन के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, मैन की इंटेस्टाइन के अंदर। और उसके बाद ये इसके जो सेगमेंट्स यहाँ से टूटना शुरू हो गए इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ये प्रोग्लोटिड जो थे ये टूट के ये सेगमेंट जो था इसका वो बाहर आ गया फीसिस के थ्रू। इसने सेगमेंट ने यहाँ से क्रॉल किया, ग्रास के अंदर चला गया। ग्रास के अंदर जैसे ही गया वहाँ पे एक कैटल आई, उसने ग्रास को खाया, तो उसने सेगमेंट भी इसका साथ ही खा लिया, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो क्या हुआ, ये पेट में गया, वहाँ पे जाके जो कि जो हमारे पास पेट में जाके इसके एग्स ने हैच किया और उसमें से लार्वा निकला, जो कि 6 हुक लार्वा था, उसको ओनकोस्फियर लार्वा कहा जाता है। कैटल की ब्लड के पास चला गया ओनकोस्फियर, फिर ब्लड में जाने के बाद ये ब्लड में कैसे किया, इसकी इंटेस्टाइन की वाल को पेनिट्रेट करके ब्लड में गया था, ठीक है। फिर ब्लड से ये गया कैटल के मसल्स के पास, कैटल के मसल्स के अंदर जाके ये इंसिस्टेड फॉर्म में चला गया, ठीक है। और या फिर इसने फ्लूइड वहाँ पे ब्लैडर बना लिया, इसके लिए इसको हम सिस्टी सर्कस या फिर ब्लैडर वॉर्म कहते हैं। और इस मसल्स को जब मैन ने खाया तो ये फिर उसकी इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव हो गए ये लार्वा, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ टेप वॉर्म यानी कि बीफ टेप वॉर्म की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा पोर्क टेप वॉर्म का भी जो है जो लाइफ साइकिल है वो भी सेम ही है, जस्ट इसमें इंटरमीडिएट होस्ट उस केस में क्या होता है, कैटल की जगह पोर्क होता है, ठीक है। बाकी सारा जो है वो सेम ही चलता है प्रोसेस, ठीक है, क्लियर।